करवा चौथ का नाम बताकर सारा जेब खाली कर जाती हो और कहती हो कि मैं हंसूं। मैं कहाँ से हंसूं, कैसे मुस्कुराऊं? ये क्यों नहीं पूछती कि मैं अपने आंसू कैसे छुपाता हूँ? मैं हंसूंगा, जरूर हंसूंगा, बस तुम करवा चौथ का नाम बता बता कर मेरी जेब खाली मत करो। अरे नहीं थी, मैं तो मजाक कर रही थी कि तुम तो वैसे ही करवा चौथ को बहुत सुंदर लगते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको हंसने की, आप जैसे पहले रहते थे ना जी, वैसे ही खड़े रहना आप। मेरी शॉपिंग से बढ़कर कोई इनका हंसना थोड़ी ना है। भैया ये तो जैसे हैं वैसे ही फोटो खिंचवा ले, पर शॉपिंग तो मैं करूंगी। अब यही सारा टाइम वेस्ट करना है कि आपको मार्केट चलना भी है? लो अच्छा हुआ कि आप आज जल्दी उठ गए। लो जी गर्मा गर्म चाय पी लो, ठंड भी शुरू हो गई है। बाप रे बाप, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है, पूरब से कि पश्चिम से? ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? क्या मैं आपको चाय भी बना के नहीं देती हूँ रोज, जो इस तरह से बोल रहे हो कि सूरज पूरब से निकला है कि पश्चिम से? लो जल्दी से चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। नहीं पीना है मुझे चाय। लो कर लो बात। अब ये कौन सी बात हुई? मैंने इतने अच्छे से आपके लिए चाय बनाया है और आप कहते हो कि नहीं पीना है मुझे चाय। पता नहीं ये एक कप चाय की कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं पी रहा हूँ चाय। पहले पी तो लो जी, फिर बात करते हैं वरना ठंडी हो जाएगी चाय। वाह मजा आ गया, क्या कड़क चाय है। अभी कहाँ मजा आया है? मजा तो तब आएगा जब मैं चाय जितनी कड़क शॉपिंग करूंगी। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं जी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि अब करवा चौथ को ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो अपन आज मार्केट चलते हैं। मुझे करवा चौथ की थोड़ी सी खरीदारी करनी थी। अरे ये आपको क्या हुआ जी? आप इस तरह से सोफे से उठकर अचानक खड़े क्यों हो गए? मैंने कहा था ना मुझे नहीं पीना है चाय। मुझे पता था मुझे इस एक कप चाय की कीमत बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये कौन सी बात हुई जी? मैंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया? मैंने तो सिर्फ मार्केट जाने की बात की है ना। बैठो पहले, आप पहले अच्छे से बैठ तो जाओ आप। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना डर रहे हो? अभी तुमने कहा ना कि करवा चौथ आ गया करके। ये करवा चौथ ऐसे कैसे 6 महीने में चला आता है भाई? ये कौन सी बात हुई? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 6 महीने में आ गया करके? मुझे तो इस बार लग रहा है कि जैसे ये करवा चौथ पूरे 6 साल बाद ही आया होगा। गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे क्या क्या सामान चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। मैं शाम को घर आते समय सारा सामान ले आऊंगा। क्यों, आपको मेरे साथ मार्केट जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा था कि मार्केट में अभी बहुत भीड़ चल रही है, तो तुम परेशान होने को मार्केट क्यों जाओगी? नहीं, मैं कोई परेशान नहीं होती मार्केट में। मुझे चलना है तो चलना है, और तुम अभी चलो अब। अच्छा ठीक है, चलते हैं। पहले बता दो तुम्हें क्या क्या खरीदना है। मुझे तो कुछ ज्यादा खरीदना भी नहीं है जी, बस 2-4-8 सामान खरीदनी है बस। ज्यादा तो कुछ नहीं खरीदना है जी, जैसे कि मुझे एक सुंदर सा लहंगा खरीदना है और उससे मैच होती कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। लहंगा खरीदने की क्या जरूरत है? करवा चौथ की पूजा ही तो है, कोई शादी थोड़ी ना है जो तुम लहंगा खरीदने की बात कर रही हो। क्या मतलब तुम्हारा कि करवा चौथ की पूजा बस है? तुम जानते हो करवा चौथ कितना बड़ा उपवास है? सारे दिन निर्जला रहना पड़ता है, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, कितनी तपस्या करती है और ये करनी पड़ती है। और क्या ये उपवास मैं अपने लिए रह रही हूँ? ये तो मैं आपके लिए रह रही हूँ ना, आपकी लंबी उम्र के लिए रह रही हूँ। अच्छा तो ये बात है कि तुम मेरी लंबी उम्र के लिए ये व्रत कर रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये व्रत ना करो। क्या मतलब ये व्रत ना करूं? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी उम्र लंबी हो? अरे पगली, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए? शायद तुम्हें नहीं पता हो, लेकिन जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, उसी दिन से मेरी उम्र लंबी होना चालू हो गई है, क्योंकि मुझे पंडित जी ने बताया था कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। हाँ ये तो सही कहा आपने, मैं लकी तो हूँ आपके लिए। हाँ वो सब ठीक है जी, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है करवा चौथ को। आप जल्दी से मेरे साथ मार्केट चलो और मुझे लहंगा दिलवा दो। ज्यादा महंगा नहीं लेती जी, मैं 5-6 हजार रुपए का ही लहंगा लेना है मुझे बस। 5-6 हजार रुपए का लहंगा बस? इतना महंगा लहंगा तो हमने शादी में भी नहीं लिया था। हाँ तो हमारी शादी को हो गए 5-6 साल। उस जमाने में इतने महंगे लहंगे नहीं चलते थे, लेकिन आज के जमाने में तो 40,000-50,000 रुपए के लोग लहंगे पहनते हैं। मैं तो सिर्फ 4-5 हजार रुपए के लहंगे की बात कर रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब ये कौन सी बात हुई कि मेरी किस्मत खराब है? मैंने कौन सा क्या कह दिया? मैंने तुमको लहंगा लेने मना थोड़ी ना किया है। मैंने कहा थोड़ा सस्ता लहंगा ले लो। क्या मतलब सस्ता लहंगा ले लो? हाँ हमेशा मेरे साथ यही रोना रहता है तुम्हारा। मेरे साथ पूजा करने वाली मोहल्ले की सारी महिलाओं को देखो, कोई 8,000 का, कोई 10,000 रुपए का लहंगा पहनता है, और मैं हूँ एक घिसी पिटी 500-600 रुपए की साड़ी लपेट कर खड़ी हो जाती हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। पिछले साल भी मेरे साथ यही हुआ था। सब लोगों ने कितनी महंगी महंगी साड़ी पहनी थी और कितनी सुंदर दिख रही थी, और एक मैं थी जैसे हमेशा दिखती हूँ वैसे ही दिख रही थी।
अरे मेरी गुलाबो, तुम तो कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें ये सब महंगे महंगे गहने जेवर और साड़ियाँ पहनने की जरूरत नहीं है। तुम तो सादगी में ही बहुत सुंदर नजर आती हो। मस्का लगा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी भोली गुलाबो, ये जो भाभियां इतनी सुंदर सुंदर बनकर खड़ी रहती है ना करवा चौथ में, ये वास्तव में इतनी सुंदर नहीं है गुलाबो। ये सब पार्लर का कमाल होता है गुलाबो। 1 किलो का मेकअप करके आती हैं पार्लर से, इसलिए इतनी सुंदर दिखती हैं। लेकिन एक तुम हो जो बिना मेकअप के ही हमेशा सुंदर नजर आती हो। मुझे ये सब 3 पंचायतें नहीं करनी है। मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम अभी चलो मेरे साथ मार्केट और मुझे करवा चौथ की खरीदारी करवाओ। मैं एक ही शर्त पे मार्केट जाऊंगा। तुम्हें लहंगा खरीदना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लहंगा ही खरीदना होगा। ऐसा नहीं कि बाद मार्केट जाने के बाद मुझे ये भी साड़ी खरीदनी है, मुझे वो भी साड़ी खरीदनी है, नहीं तो तुम्हें लहंगा भी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। अभी मार्केट पहुँच तो जाऊँ, फिर मैं बताती हूँ मुझे और क्या क्या खरीदनी है। ठीक है, तो हम चलेंगे आज मार्केट। मैं तो खूब सारा शॉपिंग करूंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस मैं एक लहंगा लेकर चुप हो जाऊं, चाहे मेरी लड़ाई क्यों ना हो जाए। शॉपिंग तो मैं ढेर सारी करूंगी। बनता भी है ना शॉपिंग करना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई हम इनके लिए पूरा दिन निर्जला रहें, कुछ खाएं नहीं पिए नहीं, इतना कठिन व्रत करें और 10-15 हजार रुपए खर्च भी ना करवाएं। ये कहाँ की बात हुई। गुलाबो, ओ गुलाबो, अच्छा हो गया कि तुम आ गई। मैं तुम्हारे ही घर आने वाली थी। आओ बैठो। अच्छा बताओ क्या हुआ, क्यों आने वाली थी तुम? ये पूछने आने वाली थी कि तुमने करवा चौथ के लिए क्या लिया है। हाँ मैंने तो एक सुंदर सा लहंगा लिया है करवा चौथ के लिए। ओह अच्छा, लहंगा तो मैं भी ले रही हूँ करवा चौथ के लिए। ये सब बात तो जाने दो गुलाबो। मैं बोल रही थी कि क्यों ना इस बार हम भी ब्यूटी पार्लर चलते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी इस बार ना करवा चौथ में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मैं ना सबसे सुंदर लगना चाहती हूँ इस बार। मैं हर चीज करवाऊंगी, ब्यूटी पार्लर भी जाऊंगी, मैं शॉपिंग भी करूंगी और मैं अच्छे से तैयार भी होंगी। और मेरी बात सुनो, मैं तो लहंगा खरीद ही रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे लहंगे से मैच होता हुआ कुछ अच्छा धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता जैसी कोई चीज खरीदो। अब ये कौन सी बात हुई? देखो तुमको लहंगा खरीदना है तो खरीदो, मैं ये सब दुनिया भर की चीजें नहीं खरीद सकता। क्या मतलब दुनिया भर की चीजें नहीं खरीद सकता? हाँ बाकी जो भैया लोग आते हैं अपनी अपनी दुल्हन को लेकर, उनको देखो जरा, कितने मैचिंग मैचिंग के, कोई पैजामा कुर्ता, कोई लहंगा चोली, सब एकदम मैचिंग मैचिंग के पहन के आते हैं। और एक तुम हो लंगूर जैसे आके बस खड़े हो जाते हो कि लो कर लो पूजा। क्या मतलब है तुम्हारा लंगूर जंगूर से? मेरा मतलब ये है जी कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी सुंदर दिखो। तुम भी बढ़िया मैचिंग मैचिंग के मेरे साथ के कपड़े पहन कर आओ, अच्छा पाउडर क्रीम लगाओ, थोड़ा सेंट पेंट लगाओ और थोड़ा सुंदर दिखो और थोड़ा चेहरे में रौनक भी लाओ, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। ऐसा नहीं कि झिंगुर जैसे मुंह लटका कर खड़े हो जाओ। पिछले बार सबकी फोटो तो कितनी अच्छी आई थी, एक तुम्हारी और मेरी फोटो। तुम्हारी वजह से मेरी भी फोटो खराब हो गई थी। पिछले बार जैसे ही मैंने अपनी करवा चौथ की फोटो फेसबुक में डाली, न जाने कैसे कैसे कमेंट आने लगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि भाभी भैया को नहला तो देना था। क्या मतलब नहला तो देना था? देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, मेरे साथ ये फालतू की बकवास मत करो। करवा चौथ का नाम बताकर सारा जेब खाली कर जाती हो और कहती हो कि मैं हंसूं। मैं कहाँ से हंसूं, कैसे मुस्कुराऊं? ये क्यों नहीं पूछती कि मैं अपने आंसू कैसे छुपाता हूँ? मैं हंसूंगा, जरूर हंसूंगा, बस तुम करवा चौथ का नाम बता बता कर मेरी जेब खाली मत करो। अरे नहीं थी, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो वैसे ही करवा चौथ को बहुत सुंदर लगते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको हंसने की। आप जैसे पहले रहते थे ना जी, वैसे ही खड़े रहना आप। मेरे शॉपिंग से बढ़कर कोई इनका हंसना थोड़ी ना है। भैया ये तो जैसे हैं वैसे ही फोटो खिंचवा ले, पर शॉपिंग तो मैं करूंगी। अब यही सारा टाइम वेस्ट करना है कि आपको मार्केट चलना भी है? हाँ ठीक है, चलना तो पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, मैं तो चला करवा चौथ के नाम पर जेब खाली करने। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं कुछ कह सकूं।